10 साल सबा की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक कमरे का घर है और इस एक कमरे में इनकी 6 बेटियां इनके साथ रहती हैं और एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक है और गरीब के पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं होता। और अगर वो इज्जत ना रहे तो वो फिर चीखता है, वो फिर चिल्लाता है और वो इंसाफ की अपीलें करता है। वो फिर इंसाफ के लिए लोगों की तरफ देखता है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। 10 साल की बच्ची, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ वो तमाम तर मामलात हुए या वो नहीं हुए, उनकी कोशिश की गई, ये एक अलग मामला है। लेकिन एक बच्ची के साथ वो तमाम हरकतें करना भी जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, नाकाबिले बयान हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पे किसी भी जगह पर माफ़ी नहीं है। वालदा से बात करते हैं। 6 बेटियां हैं माशाल्लाह आपकी। जी हाँ। अच्छा, शोहर क्या करते हैं आपके? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। और ये जो सबा है इसकी उम्र 10 साल है। जी हाँ। 10 साल है। पढ़ती है? जी हाँ पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। अच्छा, बाकी भी बच्चे पढ़ा रही हो? जी हाँ माशाल्लाह बाकी बच्चे। कितनी दूर जाती है घर से पढ़ने के लिए? तकरीबन ये ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाती। अच्छा, हम खुद ही छोड़कर आते हैं और खुद ही लेकर आते क्या हैं। हुआ था उस दिन जिस दिन आप ये आखिरी बार गई है, जब ये वकुआ हुआ है इसके साथ, उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही थी? ये स्कूल से घर वापस आई है और खेलती कूदती यूनिफॉर्म उतारा है और दादी की तरफ चली गई है। दादी का घर किधर है? दादी का घर ऊपर है। इसी घर के ऊपर है? हाँ जी इसी घर के ऊपर ठीक है। है। तो ये वो तीसरे पोर्शन में रहती है। वो दादी की तरफ गई है और वापस जब आई है तो मुरझाई हुई सी और घबराई हुई सी थी। अच्छा। और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ है इसके साथ। मुझे शक हुआ था उस पर, मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ठीक है। वो डरी हुई थी और इतनी घबराहट में थी। अच्छा, आपको महसूस नहीं हुआ? जाहिर है माशाल्लाह आपकी और भी बेटी हैं। जी हाँ मुझे बेटी की महसूस हालत हुआ देखकर था। आपको क्या महसूस हुआ उस मुझे टाइम? ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ किसी ने बुरा किया है। अच्छा। जैसे वो बिहेव कर रही थी। हाँ, बेटी को चेक नहीं किया? वो उस वक्त तो उसने मुझे चेक नहीं करवाया था, लेकिन जब रात गुजरी तो मुझे डाउट था। मैं बार बार पूछती रही, बार बार कोशिश करती रही। क्या लेकिन बताती रही आपको? बस वो ये कहती मामा मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इतना कहती थी कि ऊपर दो जो पठान है, बस इतना कहती थी। अच्छा। आगे कुछ नहीं बताती थी। ठीक है। हमें लगा कि वो पहले भी डराती हैं, पहले भी वहाँ पे कई बार वाक़े हो चुकी हैं। क्या वाक़ये हो चुके हैं? पहले एक मेरी भतीजी थी 7 महीने पहले, अभी वो इतनी सी 3 साल की थी जब उसके साथ वाक़या हुआ था। क्या तो हुआ था हमने उसके साथ? उसके साथ भी यही वाक़या हुआ था। उन्होंने उसको उठा के कमरे में ले गए थे। हाँ। कोशिश करने लगे थे तो हमें पता चला, उसने शोर डाल दिया। अच्छा। और जल्दी से ऊपर वाली जो आंटी रहती थी उन्होंने आवाज़ें दी और फिर बच्ची को अपनी तरफ खींचा और घर की तरफ ले आए। उसके बावजूद ये पठान यहाँ पे रह रहे थे? उसके बावजूद भी हमने मालिक मकान से बात की। मालिक मकान को कहा तो मालिक मकान ने बात को रफा दफा कर दी और उनको घर से नहीं निकाला। शिकायत नहीं की थी तब पुलिस में? तब भी उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का हमें मौका नहीं दिया था। क्यों नहीं मौका दिया था? उन्होंने मौका थोड़ी देना था। मालिक मकान कहते नहीं बच्ची है, मैं हैंडल कर लेता हूँ, मैं उनको भगा देता हूँ, आप कुछ भी ना करें। अच्छा, तो फिर मान गए थे यानी कि आप लोगों ने तो फिर रंगे हाथों पकड़ा ना उनको? हाँ जी, हम मालिक मान की जो मालिक मकान की बात मानकर उनकी मर्जी के मुताबिक तो चले। फिर तो बहुत ज्यादा मुहतात रहना चाहिए था कि आपके घर के ऊपर वाले जो कमरा है वहाँ पर इस तरह के दरिंदे बैठे हुए हैं जो 3 साल बच्ची के नहीं छोड़ते। आपकी तो बेटी की फिर उम्र 10 साल थी, फिर तो बहुत मुहतात रहना चाहिए था। जी हम बड़ी एहतियात के साथ रहते थे। जब भी हमारे बच्चे जाते थे ना रात शाम के वक्त, तो वो जाते ही नहीं थे दादी की तरफ। अच्छा। अगर जाते तो बहन भाई एक साथ होके जाते। ठीक है। तो वो दिन का टाइम था। अच्छा, बच्ची आई है वापस, बच्ची की हालत देखकर आपको शक हुआ है? हाँ जी। आपने बच्ची को चेक नहीं किया? उस वक्त मैंने चेक नहीं किया। उसके बाद बच्ची की क्या एक्टिविटी रही है सारा दिन? लेकिन वैसे ही रही जैसी उसकी हालत पहले से थी। मेरे पेट में दर्द है मामा, मुझे मेडिसिन ला दो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। हमें लगा कहीं एक्सीडेंट हुआ है, गिरी है, कहीं बेंच लगा है। हमने स्कूल से भी सारी मालूमात की, लेकिन स्कूल में भी यही बात है कि स्कूल में तो बच्ची गिरी ही नहीं, अच्छी भली स्कूल से खेलती बेचती आई है। तो हमें लगा कि शायद स्कूल में कुछ नहीं हुआ तो फिर यहीं कुछ हुआ है। फिर जब भी ये बात थोड़ा सा इशारा करती थी कि ऊपर पठान, बस इसके आगे वो कुछ नहीं कहती थी। तो जहाँ सपारा पढ़ने जाती थी उसको भी वो यही बताती थी। इसके आगे बड़ी कोशिश की हमने बच्ची से पूछताछ करने की। जैसे ही 5 से 6 दिन गुजरे हैं हमने बच्ची से पूछना बंद कर दिया। तो रात बच्ची वैसे भी नॉर्मल हो गई कि नहीं हुई? नॉर्मल नहीं हुई थी। अच्छा। रात को बच्ची जो है सोई है। अच्छा। और ऐसे उसके साथ जब वाक़या हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी 2 आदमी उसके पास आए हुए हैं और उसको पकड़ा हुआ है और उसके साथ बुरा भला कर रहे हैं। जब उसकी हालत हमने देखी तो मेरी बेटी ने मुझे उठाया, मम्मा उसको देखो क्या हुआ है, वो सोई हुई है और उसके साथ क्या हालत हो रही है। जब हमने देखा तो सुबह दिन के 5 बजे का टाइम था। हमने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो नींद में बोली भी जा रही थी, खुद से बात भी कर रही थी। जैसे वो कर रहे थे वैसे वो बात भी कर रही थी।
उसके बाद जब हमने उसके ऊपर मुंह के ऊपर पानी फेंका, उसको होश आया, फिर हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने फिर अपनी बहन को सारी बात बता दी। मुझे उसने फिर भी कुछ नहीं बताया था। अच्छा। जब उसने अपनी सारी बहन को बात बता दी, फिर उसकी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि मम्मा सबा के साथ ये कुछ हुआ है। बहन को बताया, आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। और उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या किया जब हर चीज़ खुलकर सामने आ गई? जब पता हर लग चीज़ गया? खुल के सामने आई तो हमने फैसला किया कि हम इसकी डीएन रिपोर्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो हमने यही बात की थी कि हम इसकी डीएन रिपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद हम मामला शुरू करेंगे। तो जैसे ही इनके पापा ने अपने दोस्त से बात की कि मेरी बेटी के साथ ये वाक़या हुआ है, हाँ। तो उन्होंने 15 पे कॉल मिलवा दी। ठीक है। तो 15 वाले आए हैं, उन्होंने आते ही हमारी बेटी से उल्टे उल्टे सवाल किए सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने। क्या सवाल किए? कि आपके साथ बेटा क्या हुआ है, पठानों ने कैसे किया, ऊंची आवाज़ में सबके सामने। बच्ची, बाकी के बच्चे भी खड़े हुए थे, हमसाए भी खड़े हुए थे, सबके सामने उन्होंने उल्टी आवाज़ में पूछा और मेरी बेटी ने बताया, उसको खुल के बताया। और फिर वो आपको नहीं बताया, पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस जब आई थी तो उन्होंने कार्रवाई के लिए ऊपर लेकर गई हैं। उन्होंने जाते ही उनका दरवाज़ा खोला, वो बैठे हुए थे। अच्छा। तो यानी वो तो पकड़े, मौके पे पकड़े गए फिर? मौके में पकड़े हाँ। गए थे, लेकिन वो एक ही था मौके में जो मौजूद था। अच्छा। बाकी सब जो थे वो उसमें मौजूद नहीं थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने उसको एक थप्पड़ मारा और पकड़ कर ले गए। जब पकड़ कर उसने लेकर कोई मजाहमत नहीं की? उसने कुछ कहा नहीं कि कुछ किया नहीं है या मैंने ये है या वो है? किया था उन्होंने कहा कि सर जी एक दफ़ा हमारी बात सुने, हाँ। ये हमने कॉल मिलाई है, इससे बात कर लें। वो पठान कहता है? हाँ जी, पठान कह अच्छा। रहा था। तो फिर वो पठान ने कॉल मिला के पुलिस वाले से बात करवाई है। अच्छा। तो आगे से एसएचओ ने कॉल उठाई है, उन्होंने कहा कि जी ये हमारा रिश्तेदार है। अच्छा। और पुलिस वाले के साथ बात करवा रहा था? हाँ जी, पुलिस वाले से। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये हमारा अपना रिश्तेदार है, तो इसे ना आप देख लो। उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है। जब ये बात हुई तो वो नीचे आए, तो उनका जब गाड़ी में बिठाया तो साथ कहा कि मेरे मियाँ को भी उन्होंने बोला कि आप भी साथ चलें। अच्छा। बच्ची को भी साथ लाएं और आप भी साथ चलें। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ खींचा आपके शोहर को? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने कहा आप देखें, उसको लेकर चले, हम आ रहे हैं। तो उन्होंने खींच के उनको ज़बरदस्ती बिठाया और बदतमीजी के साथ, और फिर वहाँ जाके उन्होंने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है। सबा के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सबा की उस बहन के साथ बात करते हैं जिस बहन के ऊपर एतमाद कर कर, जिस बहन के साथ खलूस में, मोहब्बत में उसने वो सारी चीज़ बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। बहन, जाहिर है बहनों की आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती है। उस बहन से बात करते हैं कि जो पहली बार सबा ने स्टेटमेंट दी थी अपनी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, अपनी बहन को दी थी, तो वो क्या कुछ बताया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लारेब शिजाती है। लारेब, आप भी पढ़ती हो? नहीं, मैं नहीं पढ़ती। पढ़ लिया? जी। कितना पढ़ा है? मैं 5 तक पढ़ी हूँ। 5 तक पढ़ी हो? अच्छा। आप बड़ी बहन हो? जी। सब में बड़ी हो? ठीक है। मुझसे बड़ा भाई है। मुझसे आपसे बड़ा भाई है। तो आपकी कितनी उम्र है? मैं 17 की हूँ। 17 साल की हो। सबा के साथ जो कुछ हुआ आपको महसूस हुआ था जब सबा घर वापस आई थी? उससे हमने पूछा, उसकी ट्यूशन वाली बाजी ने पूछा, वो कहती थी बस मैं गिर गई हूँ और कुछ मसला नहीं। जिस दिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ वापस घर ही आई थी ना दादू के घर से, किस हालत में आई थी? उससे तो सही तरह बैठा भी नहीं जा रहा था, वो तो कि वो उसके चला भी नहीं जा रहा था, इतने मतलब आराम से चल रही थी। अच्छा। तो फिर वो ट्यूशन चले गई, कहती मैंने पढ़ने जाना है। हमने कहा छुट्टी कर लो, कहती नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है जाओ। अच्छा, ठीक से चल फिर रही थी? मतलब कि नॉर्मली चल रही थी, हल्का हल्का। अच्छा। कहती बस मैं गिर गई हूँ, कोई मसला भी नहीं है मुझे। अच्छा। तो बस ऐसे वहाँ से गई, ट्यूशन वाली बाजी ने बुलाया, फिर मुझे स्पाई वाली ने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुलाया? जी, मुझे अच्छा, बुलाया। आपको बुलाया, क्या कहा टीचर्स उसने ने? कहा कि इसको क्या हुआ शिजादी। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये इससे चला नहीं जा रहा। फिर हमने कहा बताओ, तुम बताओ। कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत पूछा, नहीं बताया ऐसे। फिर ये मुझसे बीमार हो गई, इसको बुखार चढ़ गया बहुत तेज। अच्छा। तो पेट में दर्द है, मतलब कि सोजन होगी चेहरे पे इसकी।